तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। समंदर के रास्ते अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर चुका है। वही समंदर जो तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। जी हां, पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन्हें देखते हुए यह कहा जा रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो वो समंदर से छिड़ेगा और उसका परिणाम समंदर से ही तय होगा। कहा यह भी जा रहा है कि समंदर में इस जंग के 3 किरदार होंगे। पहला ऑक्टोपस, दूसरा व्हेल और तीसरा डॉल्फिन। एक जो पूरी दुनिया को जकड़ना चाहता है, दूसरा अपनी शक्ति से तूफान लाने की क्षमता रखता है और तीसरा चुपचाप अपना इलाका बढ़ाता चला जा रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन कौन है और इनका तीसरे विश्व युद्ध से क्या कनेक्शन है। दरअसल पृथ्वी के करीब 70% हिस्से पर पानी है और दुनिया का 90% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समंदर के रास्ते होता है। तेल और गैस की सप्लाई लाइनों से लेकर इंटरनेट की रीढ़ माने जाने वाली अंडर सी केबल तक सब कुछ समंदर के नीचे बिछा हुआ है। यही वजह है कि अब महाशक्तियां सीमाओं पर टैंकों से ज्यादा समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रही हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने बिना किसी औपचारिक युद्ध का ऐलान किए ईरान को अपने जंगी बेड़े के दम पर घेर लिया है। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और हर एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता एयरबेस है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 60 से 80 फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिफेंस और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी भी देश पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमला किया जा सकता है। लेकिन समुद्री ताकत के इस खेल में भी रूस कुछ कम नहीं है। उसके पास ऐसे हथियार हैं जो समंदर की गहराइयों में होते हुए भी तबाही ला सकते हैं। रूस के पास पोसाइडन नाम का समुद्री ड्रोन है, जिसे अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। पोसाइडन की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 100 गुना ज्यादा बताई जाती है। यह हथियार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के भीतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। रूस का दावा है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और इससे दुनिया के 80% तटीय शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि पोसाइडन को समंदर में कयामत का टॉर्पीडो कहा जाता है। कहा जाता है कि यह समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया की ताकतवर नौसेनाएं भी इस रेस में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी हैं।